अक्सर लोग कहा करते हैं कि शादी के बाद पति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी का मेंटेनेंस करे, उनके भरण पोषण का ख्याल रखें। जो कि कई लोगों के मेरे पास इस तरह के प्रश्न भी आए हैं कि मैम मेरा केस कोर्ट में गया था, उसमें पत्नी की ही सुनी गई, मेरी नहीं सुनी गई। तो आज हम आप लोग बताने वाले हैं कि आप लोगों को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। आखिर किस तरह से आप लोगों को मेंटेनेंस नहीं देना होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कई बार मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट आए, मैसेज आए, जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए हमसे कि मेरी पत्नी हमसे बिना कारण से अलग रह रही है, या फिर आपसी सहमति से अलग रह रही है, या फिर मेरी पत्नी एडल्ट्री में यानी कि शादीशुदा होते हुए किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है, तो हम उसे मेंटेनेंस क्यों दें, हम उसका भरण पोषण क्यों करें, हमें नहीं करना है। तो आप लोगों को आज हम इसी विषय में बताने वाले हैं। तो आप लोग बता दें कि मेरे पास पति कमेंट कुछ इस तरह से भी आते हैं कि हम इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करके खून पसीना एक करके कमा के लाते हैं, और हम इस तरह की महिलाओं को आखिर मेंटेनेंस क्यों दें। और ये भी कहते हैं कि कोर्ट में अगर केस चला जाता है तो कोर्ट में भी केवल महिलाओं की सुनी जाती है और पतियों की नहीं सुनी जाती है। पतियों से मेंटेनेंस पत्नी को दिलाया जाता है, या फिर एरियल या एलोमनी दिलाई जाती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका केस चला गया है कोर्ट में और आपका मेंटेनेंस लग भी गया है कोर्ट के द्वारा कि आपको अपनी पत्नी को इतना मेंटेनेंस या एरियल या फिर एलिमनी देनी है, तो आपको बता दें कि जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी जो धारा है 144(5), इसके तहत अगर आपके पास सबूत हैं, साक्ष्य हैं जो कि वैलिड हैं, जिससे कि आप ये साबित कर सकें कि आपकी पत्नी आपसे आपसी सहमति से अलग रह रही है, या फिर बिना किसी कारण की वो अलग रह रही है, या फिर आपकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ एडल्ट्री में रह रही है, और आप ये साबित कर लेते हैं, तो आप अपना मेंटेनेंस या एरियल या फिर एलोमनी कैंसिल करा सकते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपका केस चल रहा है और आपके अभी कोई भी ऑर्डर नहीं आया है मेंटेनेंस का, तो आप उस मेंटेनेंस को ऑर्डर को आने से पहले भी BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 144(4) है, उसके तहत ऑर्डर आने से पहले ही रोक सकते हैं। वो कैसे? अगर आपके पास सबूत हैं जिससे साबित कर सके कोर्ट में कि आपकी पत्नी आपसे बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह से अलग रह रही है, या फिर वो एडल्ट्री में रह रही है, या फिर आपसी सहमति से अलग रह रही है, और ये साबित कर जाते हैं, आप उन सबूतों को दिखा देते हैं, उन साक्ष्य को दिखा देते हैं, और साक्ष्य सबूत और जो फैक्ट है उन्हें देखने के बाद कोर्ट को लगता है कि आप सही है, तो आपका मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। आप इस तरह की महिलाओं को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज की जानकारी हो। और अभी भी आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।